नमस्कार, न्यूज़ एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सड़कों के किनारे से कब्जे हटाने को चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश में सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सोमवार को कैंट रोड स्थित अपने आवास में सभी डीएम के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सीएम ने राज्य में सत्यापन अभियान तेज करते हुए उसे और प्रभावी बनाने, मानसून को लेकर पूरी तैयारियां रखने समेत कई मामलों के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए सरकारी दफ्तरों में 1064 हेल्पलाइन की स्पष्ट जानकारी देने वाले बोर्ड और बैनर लगाए जाए। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड बनाने को समाज के अंतिम छोर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने को कार्य किए जाएंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। देहरादून छात्रों को अप्रैल के पहले हफ्ते तक मिल जाए किताबें, धामी। राज्य के सरकारी और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र छात्राओं को अगले शैक्षिक सत्र 2026-27 से अप्रैल के पहले हफ्ते में मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को हर साल दिसंबर तक किताबों के प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि 1 अप्रैल को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही हर छात्र छात्राओं को उनकी पुस्तक अवश्य मिल जाए। उत्तराखंड में पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को उनकी किताबें मुफ्त दी जाती है। हर साल सरकारी और शासकीय स्कूलों के करीब 10 लाख छात्र छात्राओं की किताबें छपवाई जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग किताबों को छपवाने की प्रक्रिया को पट्टी पर नहीं ला पा रहा है। यूं तो राज्य में शैक्षिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाती है, लेकिन छात्रों की किताबें गर्मियों की छुट्टियां पूरी होने पर जुलाई में जाकर मिलती हैं, जिससे करीब 3 महीने तक छात्र छात्राओं को बिना किताबों की पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर स्कूल के अन्य साथियों से पुरानी किताबें लेकर काम चलाना पड़ता है। देहरादून में मेधावियों को अब मिलेगी मुफ्त कोचिंग, धन सिंह रावत। पंचायत चुनाव 4 को कैबिनेट में होगा फैसला। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, प्रशासकों का कार्यकाल किस व्यवस्था के तहत बढ़ाया जाएगा, इस विषय को चर्चा के लिए 4 जून को होने वाली मंत्रिमंडल में बैठक रखी गई है। बैठक कैबिनेट निर्णय के हिसाब से ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। शासन का कहना है कि पंचायत संवैधानिक संकट जैसी कोई बात नहीं है। पंचायती राज एक्ट में की व्यवस्था के तहत बोर्ड की भंग होने पर प्रशासनिक इकाई काम कर सकती है, जो कर रही है। बताते कि हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायत चुनाव 2019 में होते। बीते वर्ष दिसंबर माह में पंचायतों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर प्रशासक अगले 6 माह तक के नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उधर सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने स्पष्ट किया कि पंचायत में संवैधानिक संकट जैसी कोई बात नहीं है। कहा कि एक्ट में व्यवस्था है कि बोर्ड के भंग होने पर प्रशासनिक इकाई काम कर सकती है। जखोली कांडा गांव में वन अधिकारी को महिलाओं ने कमरे में किया बंद। कांडा गांव में गुलदार को शूट करने की मांग तेज हो गई। सोमवार को गांव के डीएफओ, एसडीओ, रेंजर सहित अन्य वन कर्मियों को महिलाओं ने पंचायत भवन के कमरे में बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला गुलदार को शूट करने की मांग पर अड़ी थी। 1 घंटे बाद अधिकारियों का आश्वासन, महिलाओं ने कमरा खोला। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर गुलदार नहीं मारा गया तो लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जखोली ब्लॉक के कांडा चमसारी तोक में गुलदार के महिलाओं को मारने की घटना के तीसरे दिन भी गुलदार पकड़ से बाहर है। सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों को गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पहले अधिकारियों का घेराव किया गया, फिर अधिकारियों के कमरे में बंद कर दिया गया। रुद्रप्रयाग वन विभाग की प्रभारी वनाधिकारी कल्याणी जब गांव पहुंची तो दोपहर 12 बजे उन्हें ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। इस दौरान डीएफओ के साथ ही एसडीओ दिवाकर पंत, रेंजर हरीश थपड़ियाल सहित कई अन्य वन कर्मियों को ग्रामीण महिलाओं ने वन पंचायत भवन में बंद कर दिया। उत्तरकाशी सिंचाई खंड के कार्यों की शिकायत पर जांच के दिए निर्देश। कोपेश्वर आईपीएस तृप्ति भट्ट ने गोद लिया बद्रीनाथ थाना। पौड़ी जय कंडोलिया महोत्सव में छात्रों ने जमाया रंग। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय क्लब मोनिका ड्रीम पायल क्लब, गढ़श्रेष्ठ कला और नटराज ग्रुप डांस ग्रुप के कलाकारों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। स्थानीय शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को बेहतरीन रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया है। रामलीला मैदान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में गढ़ श्रेष्ठ कला के कलाकारों ने कंडोलिया देव की स्तुति जय जय हो कंडोलिया ठाकुर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद गायक दिगंबर धीमान और गायिका प्रीति कोहली ने कुमाऊरी गीत डांडा छानियों ऐजा की शानदार प्रस्तुतियां दी। मोनिका ड्रीम पायल क्लब के युवा गायक बालकृष्ण डोभाल और गायिका साक्षी डोभाल ने मूल हसणु गाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी है। नटराज ग्रुप डांस ग्रुप के कलाकारों ने भी श्री गणेश देवी कथक और अलग अलग प्रांतों के नृत्य प्रस्तुत कर अपने शानदार प्रस्तुति दी। ग्रुप के अध्यक्ष सुनील रावत और उनके कलाकारों के नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुतियों ने दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी है।
नई टेहरी बिनाव गांव में कृषि मंत्री ने बताई योजनाएं। नई टेहरी में बिजली घर से एंगल चुराने के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। नई टेहरी को अब दिया जाएगा पहाड़ी लुक। बद्रीनाथ धाम में पूजा स्थलों पर अतिक्रमण से नाराजगी। हरिद्वार में 2 दिन के लिए स्नान पर्वों को लेकर रूट प्लान किया जारी। हरिद्वार पुलिस ने 5 जून को गंगा दशहरा और 6 जून को निर्जला एकादशी स्नान पर्व को लेकर रूट प्लान जारी कर दिया है, जिसके लिए साथ ही दिल्ली हरिद्वार हाईवे भीड़ के बढ़ने पर 2 दिन भारी वाहनों को बंद किया जाएगा। एसपी सिटी पंकज गरुड़ा ने सोमवार को बताया कि भीड़ बढ़ने पर हाईवे पर भारी वाहनों को रोका जाएगा। चंडी चौक में वाल्मीकि चौक, शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी और भीमकोड़ा बैरियर तक जाने जोन 0 जोन रहेगा। शहर में भारी वाहनों की एंट्री न रहेगी। बताया कि दिल्ली मेरठ से आने वाले वाहन को कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक से हरिद्वार जाएंगे और अलकनंदा, दीनदयाल पंतद्वीप, चमकादड़ टापू पार्किंग में खड़े होंगे। यातायात का दबाव बढ़ने पर वाहनों को बैंगलोर से लंडोरा की तरफ बाया लक्सर हरिद्वार भेजा जाएगा और बैरागी कैंप पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। पंजाब हरियाणा से आने वाले वाहन बंडावर, भगवानपुर, सौलियर, कोर कॉलेज, हैदराबाद बाईपास, हरिरोग तिराहा से हरिद्वार आकर अलकनंदा, दीनदयाल पंतद्वीप, चमकादड़ टापू की ओर भेजा जाएगा। दबाव बढ़ने पर वाहन बैरागी कैंप पार्किंग में भेजे जाएंगे। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में उतरी कांग्रेस। हरिद्वार शहर में बिजली के जर्जर खंभों से हादसों का खतरा। पिथौरागढ़ बारिश ने आदि कैलाश के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ाई। पिथौरागढ़ जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी घाटी वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने आदि कैलाश दर्शनों को आए श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ा दी है। रविवार श्रद्धालुओं को बारिश के कारण खासी परेशानी हुई। सोमवार को आसमान सुबह के समय कुछ समय साफ रहने से यात्रियों को राहत मिली। ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन करने से शिव भक्तों को राहत मिली है। जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों मान कैलाश, मानसरोवर, यात्रा पथ के साथ ही पंचाचूली, हसलिंग, राजरंबा, नंदा देवी, हरदेवल के साथ ही इससे लगे क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी हुई है, जिससे कालामुनी, खलियाटॉप के साथ कई जगह ओलावृष्टि से लोग परेशान हैं। जनपद के अधिकांश हिस्सों में आए दिन बारिश हुई है। जिला मुख्यालय में भी हल्की बारिश हुई। मुंशियानी में बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है। टनकपुर में क्लर्क से 2.5 लाख रुपए ठगे। पिथौरागढ़ में मांगों के लिए सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने खोला मोर्चा। सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सोमवार को विक्रेताओं ने प्रदर्शन करते हुए पास मशीन से पहले मानदेय सहित उनकी अन्य मांगें पूरी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जबरन पॉस मशीनें लगाई जा रही तो वो परिवार सहित उग्र आंदोलन करेंगे। नगर के टिकाना स्थित रामलीला मैदान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में विक्रेता एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। अशोक अध्यक्ष पांडे ने कहा कि लंबे समय से समिति सभी गोदामों में धर्मकांटे लगाने, बिल प्रथा को समाप्त कर डीबीटी विक्रेताओं के खाते में भुगतान करने की मांग कर रही है, पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लंबित बिलों का भुगतान आज तक नहीं किया गया। ढुलान भाड़े का भुगतान न होने से आपदा की स्थिति में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक साथ कई महीनों का राशन वितरण करना अब हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान दरों को बढ़ाकर ढुलान भाड़े में वृद्धि करने की मांग की है। कई अन्य विक्रेताओं ने एक स्वर में मानदेय देने की मांग उठाई है। सरकार उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। चंपावत एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल के प्रांतीय अधिवेशन पर हुई चर्चा। अल्मोड़ा डेंजर जोन बना, क्वारा वाहनों को दोहरा खतरा। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर रात के समय वाहन की आवाजाही की मियाद अब 18 जून तक बढ़ा दी गई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एनएच पर वाहन नहीं चलेंगे। इस दौरान रात में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। सोमवार को डीएम आलोक कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिए हैं। कहना है कि वारप के पास आवाजाही संवेदनशील बनी हुई है। सड़क निचले हिस्से में वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पहाड़ी के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान सड़क पर धंसाव की स्थिति बनी है, जिससे लोग मार्ग संग्रह हो गया। रात के समय खतरे को देखते हुए अब अगले 15 दिनों के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आदेश के मुताबिक अब 3 जून से 18 जून तक अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वाहनों का संचालन बंद रहेगा। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सड़क को लेकर किया गया प्रदर्शन। अल्मोड़ा बाजार से अतिक्रमण हटेगा, पार्किंग में होगी वाहनों की व्यवस्था। एसएसजी के छात्र प्राणी सर्वेक्षण में कर सकेंगे आप शोध। भवाली में भीषण आग लगने से 2 मकान और 5 दुकानें हुई राख। भवाली बाजार में सोमवार रात 8 बजे एक दुकान में भीषण आग लगी। कुछ ही देर में 100 साल पुराने मकान और उसमें बनी दुकानें आग से राख हो गए। धुएं के गुबार के बीच धधकती आग पर काबू करना मुश्किल हो गया था। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नैनीताल और हल्द्वानी से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। खबर लिखे जाने तक करीब 2.5 घंटे तक आग पर
नहीं पाया जा सका था। भवाली तली बाजार में देवी मंदिर की 500 साल पुराना लकड़ी का घर है। इसी के बीच कॉस्मेटिक समेत कई अन्य दुकानें हैं। शाम को बोतल पर बनी इन दुकानों को बंद कर दुकान स्वामी घर को चले गए। इसी बीच इन्हीं में से किसी एक दुकान में करीब 8 बजे आग लगी। आग तेजी से पूरे मकान में फैल गई। अफरा तफरी के बीच लोग घरों में बाहर निकल आए। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आसपास से जुटे लोग खुद भी बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग तेजी से भीषण रूप ले लिया। सूचना पर एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र सीओ प्रमोद 60 टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उधर आधे घंटे बाद नैनीताल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी भी भवाली पहुंच गई थी। बागी सौदा अतिक्रमण की जांच कराने की मांग। जसपुर के व्यापारी को चांदी का झांसा देकर युवती ने 40 लाख ठगे। खटीमा में रेल के इंजन से कटकर युवक की हुई मौत। खींचा जमानत पाया बागेश्वर का युवक, चरस संग पकड़ा। हल्द्वानी 50 वन कर्मी हमलावर गुलदार की तलाश में जुटे।